हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फोर्थ ए, फोर्थ बी और फोर्थ सी क्वेश्चन करेंगे। 2023 का JNDU का कैलकुलस 2 का जो पेपर हुआ था तो उसका सोल्यूशन वीडियोस हम कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम फोर्थ क्वेश्चन फुल देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं तो तीनों के तीनों पार्ट्स हम करेंगे। बिल्कुल ईजी पार्ट्स हैं, जिसमें एक क्वेश्चन हमारा जैकोबियन से आया है और एक क्वेश्चन एनवेल्प्स एंड एवोल्यूट्स में से, और जो थर्ड क्वेश्चन है सी वो मैक्सिमा मिनिमा का है, ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट का। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये वाला, ये 4 मार्क्स में पूछा गया है। जब 50 मार्क्स का पेपर होता था कैलकुलस 2 का, तब ये 4 मार्क्स में आए, ठीक है। तो अब तो पैटर्न खैर चेंज हो चुका है, 75 का हो चुका है इसका। तो सबसे पहले खैर 4 हो या इससे ज़्यादा की वेटेज हो, क्वेश्चन तो यही रहेगा और मेथड भी यही रहेगा और स्टेप्स भी यही रहेंगे। तो आपको इस पे फोकस करना है कि क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे होगा। तो u दिया है, v दिया है और w दिया है। तीनों के अपने अपने एक्सप्रेशन दे रखी हैं इक्वेशंस। और u इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, v इज़ ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड w इज़ ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड z, क्योंकि इक्वेशन एक्स वाई और z का कॉम्बिनेशन मतलब एक्स और वाई वाली टर्म से ही बना है। तो u v w अगर लिखा है, उन्होंने बोला पहले तो बताओ कि ये नॉट इंडिपेंडेंट है। मतलब क्या बताओ? डिपेंडेंट है। नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होगा? डिपेंडेंट, ठीक है। तो डिपेंडेंट बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका जैकोबियन लेना पड़ेगा। जैकोबियन इसका 0 आएगा तो डिपेंडेंट होगा, मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो हमने क्या किया? इसका जैकोबियन फाइंड किया। कर्ल किसका? u v w का विद रिस्पेक्ट टू x y z। तो u का पहले मैंने x के साथ किया, u का ही y के साथ करूँगी, u का ही z के साथ करूँगी पार्शियल डेरिवेटिव। तो फर्स्ट रो कंप्लीट। v का x के साथ, v का y के साथ, v का ही z के साथ सेकंड रो कंप्लीट। w का x के साथ डेरिवेटिव, w का ही y के साथ, w का ही z के साथ डेरिवेटिव करूँगी तो मेरे पास इसका थर्ड रो भी कंप्लीट हो जाएगी। अब कर्ल u बाय कर्ल x का मतलब u की विद रिस्पेक्ट टू x करूँगी तो मतलब 1, विद रिस्पेक्ट टू y करूँगी तो 2, क्योंकि ये दोनों 0 बन जाएंगे, और z की विद रिस्पेक्ट टू करूँगी तो 1 आएगा, क्योंकि ये दोनों 0 हो जाएंगे। सिमिलरली v का भी आप निकाल लोगे और w का भी। w का कैसे आएगा? x के विद रिस्पेक्ट टू करूँगी तो 2y, क्योंकि x तो 1 बन जाएगा। x 1 बन गया तो अकेला माइनस का z, ये दोनों तो 0 हो जाएंगे क्योंकि इसमें तो x है ही नहीं, ठीक है। तो ये इनकी डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि ये पूरे के पूरे कॉन्स्टेंट्स हैं। तो सिमिलरली w का विद रिस्पेक्ट टू y किया है, w का ही विद रिस्पेक्ट टू z किया, डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया। आप चाहो तो ये ऑपरेशन ना भी लगाओ तब भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसने कॉलम का ऑपरेशन लगा दिया है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इस कॉलम में से माइनस कर दिया और इसको इसमें से माइनस कर दिया। ऐसा करने का इसको बेनिफिट क्या हुआ कि जब हम डिटर्मिनेंट पूरा खोलते तो मुझे इनको भी बाहर मल्टीप्लाई करवाना पड़ता, पूरा एक्सपैंड करना पड़ता। ऐसा करने से मुझे पूरा एक्सपैंड नहीं करना, मुझे सिर्फ डायगनल्स को मुझे सिर्फ क्या करना है, सॉरी 1 को ओपन करना है। मतलब 1 के लिए डिटर्मिनेंट खोलूँगी, क्योंकि 0 0 तो 0 है, 0 के लिए खोलूँगी तो बाकी सारे मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगी। सिर्फ 1 को ही 2/2 की मैट्रिक्स को खोलना पड़ेगा डिटर्मिनेंट में। तो डिटर्मिनेंट को सिंपल ओपन करेंगे, जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो कट जाएंगी। देखो इसमें रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन ना भी लगाएंगे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा सेम 0, लेकिन अगर हम ऑपरेशन लगा लेते हैं तो थोड़ा जल्दी आ जाएगा बस, ठीक है। तो ये 0 बन गया। अगर 0 हो हमारा जैकोबियन जो है कर्ल u v और w का विद रिस्पेक्ट टू x y एंड z करने से मुझे क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। दैट मीन्स जो u v w हैं आर नॉट इंडिपेंडेंट, आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है तो डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इनका आपस में रिलेशन बनेगा, ठीक है। कुछ ना कुछ रिलेशन, यानी कि इन्हीं को मल्टीप्लाई करके किसी स्केलर के साथ या खुद इन्हीं के साथ कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आपस में कोई तीसरा वाला वेरिएबल बनाया जा सकता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया? u का स्क्वायर किया, जो इक्वेशन दी हुई है u उसका होल स्क्वायर किया, जो v है उसका होल स्क्वायर किया, और दोनों की होल स्क्वायर को यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a + b + c की होल स्क्वायर का, जो कि होगा a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ठीक है। माइनस का साइन, फिर ब्रैकेट खुलेगी, तो ये बच्चों को यहाँ पे माइनस का थोड़ा लगता है, तो b को अगर आप इसको a मानते हो प्लस b, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2b 2y, है ना।
तो बच्चों को ये गलती लगती है कि फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो फॉर्मूला आपने थोड़ी चेंज करना है, फॉर्मूला तो वही रहेगा, बस जहाँ पे बी लिखते थे वहाँ पे अब -2y लिखना, माइनस को अंदर ले जाओ, है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा का पूरा सॉल्यूशन खोलेंगे तो ये 4 टाइम्स, और जो पीछे जो चीज़ समथिंग बनी है वो w की वैल्यू है, तो मतलब ये मेरा u v और w के बीच का रिलेशन आ गया, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद फोर्थ का ए पार्ट है, इसके बाद है फोर्थ का बी, जो कि क्वेश्चन है हमारा एनवेल्प्स एंड एवोल्यूट्स में से पूछा गया है, ये यहाँ पे है ना। फाइंड द इवेल्यूएट लिखा है, यहाँ पे एवोल्यूट आएगा, तो गलती से इन्होंने इवेल्यूएट डाल दिया है फोर्थ के बी पार्ट पे। ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax रिगार्डिंग इट एज एनवेल्प ऑफ इट्स नॉर्मल, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप ही की बुक का है। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है हमारी बुक का ही, लास्ट एक्सरसाइज इन्वेल्प एंड एवोल्यूट की जो एक्सरसाइज है उसका है। तो फाइंड द एवोल्यूट एज एनवेल्प ऑफ नॉर्मल ऑफ पैराबोला इज दिस, ठीक है। तो सबसे पहले जो पैराबोला की इक्वेशन है वो लिखी है, और इक्वेशन ऑफ एनी नॉर्मल टू द कर्व, पैराबोला की जो नॉर्मल है वो हमेशा ये रहती है, आपको याद होगा ये सेमेस्टर थर्ड का काम है, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर में जिन्होंने ये तो सेकंड सेम का है, तो ये तो थर्ड सेम में आपको पैराबोला की इक्वेशन का नॉर्मल बताया जाता है। कुछ बच्चों को आरडी में भी, +2 क्लास में भी, क्लास 12th में भी, जिन्होंने पैराबोला अलग से चैप्टर किया है ना। तो मैं 10th बोल रही थी, सॉरी 12th बोल रही थी, यहाँ पे 11th आएगा। 11th का पैराबोला जिन्होंने किया है, स्पेशली जिन्होंने आरडी की है कॉनिक सेक्शन चैप्टर, ठीक है, उनको तो काफ़ी पैराबोला के बारे में उनको काफ़ी पता होगा, क्योंकि कॉनिक सेक्शन में तो आप बिल्कुल बेसिक सीखते हैं, लेकिन पैराबोला अलग से आरडी का चैप्टर है, तो उसमें तो आपने पढ़ा होगा कि पैराबोला की नॉर्मल की इक्वेशन ये होती है, ठीक है। इसके अलावा जो थर्ड सेम के बच्चे होंगे, क्योंकि जो तो सीधे सेकंड सेम में है अभी, पहले तो उनको तो नहीं ये पता हो सकता, अगर उन्होंने पंजाब बोर्ड वगैरह से की है तो मुझे लगता है कि उन्होंने ये नहीं किया होगा, बट जो 6th सेमेस्टर के सप्ली वाले हैं या 4th सेम वाले होंगे जो सप्ली वाले, जिन्होंने सेकंड की देनी है ये सप्ली, तो उनको तो कम से कम पता होगा कि थर्ड सेमेस्टर में जब आपने पैराबोला चैप्टर किया था, तो पैराबोला की एक एक्सरसाइज थी, मैं आपको दिखा सकती हूँ। एनालिटिकल ज्योमेट्री जब आप करते हैं तो ये आर्टिकल होता है आपके पास, ठीक है, कि पैराबोला की इक्वेशन के लिए ये अगर इक्वेशन हो तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी। तो ये नॉर्मल की इक्वेशन है जो एज इट इज़ यहाँ पे आपको यूज़ हो रही है, ठीक है। तो ये रिज़ल्ट है इसका फाइनल, ये रिज़ल्ट, ठीक है। तो AM³ आता है, यहाँ पे भी AM³ कर लो, ठीक है। फाइनल रिज़ल्ट ये है, ये y = mx - 2am - AM³, ठीक है। m का मतलब है स्लोप और a का मतलब है जो पैराबोला से मुझे a मिलता है, यानी कि 4ax में से जो a होगा, है ना। तो ये हमारे नॉर्मल की इक्वेशन है। सबसे पहले तो नॉर्मल की इक्वेशन लिखी, इसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव कर दूंगी इसका m के विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ m नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे m है तो इसकी वैल्यू x आ जाएगी। डिफ्रेंसिएशन इसकी -2a आ जाएगी, m 1 बन जाएगा। m की करूँगी तो m3m² a, तो यहाँ पे ऐसे बन जाएगी डिफ्रेंसिएशन करके। यहाँ से मुझे m की वैल्यू निकाल लेनी है, तो m निकालने के बाद इस m को उठा के मुझे, क्योंकि m को एलिमिनेट करना है, तो पहले तो मैं इस m की वैल्यू को उठा के पुट कर लूँगी किस में, सेकंड इक्वेशन में। सेकंड कौन सी है, नॉर्मल की इक्वेशन। नॉर्मल की ही डिफ्रेंसिएशन करके m की वैल्यू निकाली है, और नॉर्मल की ही डिफ्रेंसिएशन में से जो m निकाला है उसी m को उठा के मुझे इसी में ही पुट कर देना है दोबारा। तो मैंने वैल्यू को उठाया और यहाँ इक्वेशन में ही पुट कर दिया, ठीक है। जब m की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया गया है तो m³, तो मैं इसको थोड़ा सा बता दूँ आपको। पहले तो उन्होंने y = m को अगर आप कॉमन निकाल लो तो ये अंदर बन जाएगा x - ट्वाइस ऑफ a - am², ठीक है। तो अब आप m की वैल्यू पुट करके देखो, सेम यही चीज़ बनेगी। m की वैल्यू बाहर,
एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ ए एज इट इज़ माइनस ए एम स्क्वायर है, तो एम ये है तो एम की स्क्वायर करूँगी तो स्क्वायर और रूट कट जाएगा, तो अकेला यही आएगा, पावर में कुछ नहीं आएगा, है ना। तो इस इक्वेशन को थोड़ा एलसीएम लेके सॉल्व किया है और यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। इसके बाद बस दोनों साइड स्क्वेयरिंग करनी है ताकि ये रूट यहाँ से हट जाए, और स्क्वेयरिंग करने से वाई स्क्वायर बन जाएगा और ये रूट यहाँ से कट जाएगा और इधर स्क्वेयरिंग हो जाएगी, बस अब तो ख़त्म है। तो स्क्वेयरिंग करने के बाद यहाँ पे जो बेस में है फ्रैक्शन वैल्यू है, ये फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को उठा के दूसरी साइड ले जाना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ख़त्म है, विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एवोल्यूट, ठीक है। तो एक तो उसमें ठीक कर लेना, इवेल्यूएट नहीं है, एवोल्यूट है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन का सी पार्ट है वो देखिए, एक्सट्रीम वैल्यूज़ पूछी गई हैं, फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ, अगर फंक्शन ये है दिया हुआ है आपको, तो ये क्वेश्चन भी आप ही की बुक का है बिल्कुल। ये ए बी सेक्शन तो बहुत इजी है, बुक से सीधे सीधे मिल रहे हैं। जो डबल ट्रिपल का ए का भी सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन था जो बुक में नहीं है, आपके बुक ब्रिलियंट किसी में नहीं है, वो मैंने पहले ही वीडियो में अपलोड कर दिया है। इसके बाद जो डबल ट्रिपल आएगा वो आप ज़रूर देखना, जो 7th और 8th क्वेश्चन खास कर डालूंगी, है ना। 6th 7th 8 उनको ध्यान से देखना, वो कुछ क्वेश्चंस बुक में है नहीं, ठीक है, तो ना ही ब्रिलियंट में कहीं नहीं मिलेंगे आपको, तो वो मैं सॉल्व करके खुद अपलोड कर दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है, जब मैं अपलोड करूँगी तो ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। मैक्सिमा मिनिमा का बोला क्या है, फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू कुछ नहीं, वही काम करना है, एक बार पार्शियल डेरिवेटिव करना है 0 के बराबर रख के, फिर स्टेप लगाना है, वैल्यूज़ पॉइंट्स पता कर लेने हैं, पॉइंट्स को उठा के ए सी माइनस बी स्क्वायर में पुट करना है, फिर ग्रेटर लेस के हिसाब से मैक्सिमा मिनिमा डिसाइड कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो फोर्थ क्वेश्चन है, तो ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले मैंने बोला ना पार्शियल डेरिवेटिव करना है एक्स के विद रिस्पेक्ट टू, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। एक्स के विद रिस्पेक्ट टू करूँगी तो एक्स की पावर नीचे, पावर एक कम हो जाएगी, एक्स वाली पावर नीचे और उसकी पावर में एक कम हो जाएगी, वाई वाली चीज़ 0, वाई वाला करूँगी तो एक्स वालों को कांस्टेंट मान लूँगी, 0 के इक्वल रख के 2 इक्वेशन आ जाएंगी, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, इनके फैक्टर्स निकालने हैं, फिर उन पॉइंट्स को मैं ध्यान से आपको समझा रही हूँ, ध्यान से सुनना। जो फर्स्ट इक्वेशन है, पहली बात तो उसमें से जो चीज़ कॉमन निकल सकती है मैक्सिमम वो कॉमन निकाली, ये फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। x को कॉमन निकाला, 2x को, 2x अगर 0 के इक्वल रखूँगी या फिर इस चीज़ को 0 के इक्वल रखूँगी तो यहाँ से मुझे 2 फैक्टर मिल गए, 2 वैल्यूज़ मिल गई, एक तो x इक्वल्स टू 0 और एक एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3y/4। जब x की वैल्यू 0 होगी, उठा के 0 को सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूंगी तो यहाँ से मुझे y भी क्या मिल जाएगा 0, तो मेरे पास एक पॉइंट आ चुका है जो कि है 0 0। जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये होगी और इसको उठा के मैं सेकंड में पुट करूँगी तो मेरे पास एक्स वाई की वैल्यू फिर से क्या आई 0 0। तो मतलब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद मेरे पास एक ही पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, दैट इज़ 0 0, ठीक है। अब कैपिटल ए निकालना है, बी एंड सी निकालना है। कैपिटल ए का मतलब है एफ का 2 बार एक्स के साथ ही पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। मतलब कुछ बच्चे इसको गलत समझ लेते हैं कि एफ का एक्स के साथ करके फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है एक दूसरे के, मतलब उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई, नहीं ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि पहले तो एफ का एक्स के साथ करो, फिर जो आंसर आए उसका दोबारा से ही एक्स के साथ करो, ठीक है। यानी कि ये जो चीज़ f की x के साथ कर रखी है इसका अगेन x के साथ करो, दैट इज़ 3 आगे आ जाएगा, 8 3 ज़ा 24 24 और x की पावर क्या हो जाएगी 2। यहाँ पे अगेन x के साथ करूँगी तो -6y आ जाएगा, ठीक है। तो यही लिखा है। b का मतलब क्या होगा, कर्ल स्क्वायर f बाय कर्ल x कर्ल y। इसका मतलब ध्यान से समझना, कर्ल स्क्वायर है तो मतलब कर्ल कर्ल 2 बार लिख लिया, f लिखा, कर्ल x कर्ल y। तो यहाँ पे पहले एफ वाई के साथ होगा, फिर उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, ठीक है। तो इसके बाद सी निकालना है, सी का मतलब होता है डबल टाइम वाई के साथ डेरिवेटिव। तो ए सी माइनस बी स्क्वायर सॉल्व करना है। ए सी माइनस बी स्क्वायर किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे 0 0 पे। तो मैंने ए सी माइनस बी स्क्वायर में 0 0 पॉइंट को पुट किया जो कि क्या आ गया 0 के इक्वल। देखो अगर तो ए सी माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर दैन 0 हो और ए भी ग्रेटर दैन 0 हो तो मिनिमा आता है, ठीक है।
अगर ए सी माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो और ए लेस देन 0 हो तो ऊपर मैंने बोला मिनिमा आता है, नीचे यहाँ पे क्या आएगा, मैक्सिमा आएगा। ठीक है, इसके बाद अगर ए सी माइनस बी स्क्वायर लेस देन 0 आए तब तो आगे ए को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ये वाला केस बनता है कि ना तो वो मैक्सिमा है ना ही वो मिनिमा है। इस पे बना मिनिमा, ग्रेटर ग्रेटर है तो मिनिमा, ग्रेटर लेस है तो मैक्सिमा। ठीक है, उसके बाद अगर ए सी यानी कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट जैसा है ये ए सी माइनस बी स्क्वायर, ये अगर लेस देन 0 है तो क्या आएगा, नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। लेकिन एक केस है अगर ए सी माइनस बी स्क्वायर 0 के ही बराबर आ जाए तो तब हम क्या करते हैं, तब हम उस पॉइंट को उसके नेबरहुड में से माइनस करते हैं। तो मतलब पॉइंट कौन है, 0 0, तो मतलब 0 0 में से मैं 0 का नेबरहुड दैट इज़ एच के, 0 प्लस एच, 0 प्लस के दैट इज़ एच के, उसको सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो माइनस करके एफ एच के का मतलब वो जो एफ की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है उसमें एक्स की जगह एच और वाई की जगह के पुट कर दूंगी तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, है ना, ये इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन को थोड़ा सा मैंने होल स्क्वायर को कंप्लीट किया है जो स्क्वायरिंग करके के की स्क्वायर है उसको पहले तो इसकी होल स्क्वायर को कंप्लीट किया गया है, इसकी और इसकी। ठीक है, एच के की एच स्क्वायर और एच स्क्वायर के, इसकी होल स्क्वायर को कंप्लीट किया गया है। और जो ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये किया कैसे है मैं थोड़ा बता दूं आपको, थोड़ा लंबा प्रोसेस है। पहले तो -2 को बाहर निकाला। ठीक है, -2 को बाहर निकाल लेती हूँ, अंदर क्या बचेगा, एच की 4, माइनस बाहर निकाला तो ऑब्वियसली यहाँ -3/2। ठीक है, प्लस का जो 3 था वो माइनस का 3 बन गया और बाय 2, क्योंकि इसके पास 2 तो है नहीं देने के लिए कॉमन तो डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो एच स्क्वायर के, ब्रैकेट बंद हो गई, माइनस के स्क्वायर एज इट इज़ बाहर। ठीक, इसके बाद हमें होल स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ता है, देखो पहली बात तो h की पावर 4 है तो मतलब h की स्क्वायर है। ठीक है, तो पहली बात तो जिसका होल स्क्वायर करना है वो खुद कौन है, एच स्क्वायर, तो जो इसका कोफिशिएंट है उसी को 2 से डिवाइड करके ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो मतलब इसी के कोफिशिएंट मतलब 3/2 के को, 3/2 के को कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करके, है ना, इसी की स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये होल स्क्वायर कंप्लीट करने का स्टेप होता है। तो इसकी स्क्वायर मतलब 9/4 के स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, तो ये पलट के क्या बन जाएगा, एक 4 और लग जाएगा 16, तो ये ऐड होगा, यही मेरा ऐड होगा, मतलब 9/16 के स्क्वायर यही ऐड होगा और यही सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्शन वाला अंदर रखा जो कि बाद में क्या बन गया, प्लस का। ठीक है, और जो बाहर निकला माइनस का और एक प्लस का, ऐड और सब्ट्रैक्ट होना था के स्क्वायर। ठीक है, और माइनस के स्क्वायर बाहर। देखो अब इसमें से मुझे क्या चाहिए, प्लस वाला, और मैं माइनस वाले को बाहर निकाल देती हूँ इसमें से, मतलब इस वाले को जो ऐड सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट वाले को बाहर निकाल देती हूँ ब्रैकेट से। तो बाहर निकालने से ये बन जाएगा एच की 4, ये तो है, ये 3/2 के एच स्क्वायर प्लस ये है 9/16 के की स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। और ये वाला जो 9 के स्क्वायर बाहर निकलेगा ब्रैकेट से, 2 भी तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो बाहर निकलेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस का है, बाहर भी माइनस 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 प्लस हो गया। 2 और 16 जब कैंसिल आउट हुए तो 9/8 के स्क्वायर, और बाहर भी एक के स्क्वायर माइनस में था तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा प्लस के स्क्वायर बाय 8, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम ले लो और इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 8 इसका और इसका एलसीएम लूँगी तो 8 आ जाएगा। 9 - 8 दैट इज़ 1 के स्क्वायर, और ब्रैकेट ये सारी चीज़ किसकी होल स्क्वायर है, एच की स्क्वायर माइनस, और ये क्या है 3/4, क्योंकि 9 का अंडर रूट मतलब 3, 4 का मतलब 16 का मतलब 4, और के का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है बाहर -2। ये भी पॉजिटिव की वैल्यू है, ये भी क्या है पॉजिटिव की वैल्यू, क्योंकि एक्स की स्क्वायर है, पर आगे साइन किसका लगा है, माइनस का। कहता है विच डज नॉट कीप द सेम साइन फॉर द स्मॉलर वैल्यूज ऑफ एच एंड के।
अगर आप एच के की वैल्यूज़ को अलग अलग पुट करके देखते हैं तो कभी इसका साइन पॉजिटिव का आएगा, कभी इसका साइन नेगेटिव का आएगा। जैसे जैसे आप एच के को वेरी करवाते हैं वैसे वैसे इनका साइन भी वेरी करेगा। जैसे ये क्वांटिटी बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई तो साइन नेगेटिव का आ जाएगा, इसका आंसर नेगेटिव का आ जाएगा। ये क्वांटिटी छोटी बड़ी हो गई और ये छोटी तो आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा। तो इसको अगर आप रफली चेक करें एच के की कोई भी वैल्यू पुट करके तो ये अलग अलग आंसर दे रहे हैं, इसीलिए ये ना तो मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है, क्योंकि अगर इसका साइन पॉजिटिव आता तो ये मैक्सिमा हो जाता। ये स्पेशल केस है AC माइनस बी स्क्वायर जब 0 के इक्वल हो तब ये लगाते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है। तो ये साइन इसमें अल्टरनेट आ रहे हैं, इसलिए नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा।